हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ओके, वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था एजुकेशन का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी अभी पोस्ट भी किया है, तो बहुत सारा कम रिस्पांस मिल रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई। अगर हम पेपर की एनालिसिस करेंगे तो पेपर में जो भी क्वेश्चन था ना, शॉर्ट आंसर से लेकर लॉन्ग आंसर तक, ऐसा यार कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो। तो बहुत 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 इजी पेपर था। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। क्यों नहीं करते? आखिर हमने तो अच्छे से पढ़ा, आप लोगों ने मेहनत की थी। मेहनत आप लोगों ने भी नहीं की थी, ना ही मैंने की थी, हम दोनों ने इनफैक्ट मेहनत की थी। ठीक है ना बेटा? तो वी मस्ट बी वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि मेहनत हमने की और फिर अब इसका जो रिवार्ड है अल्लाह पाक हमें खुद देगा। ठीक है बेटा? तो टेंशन, जैसा भी पेपर, जिस किसी का भी पेपर जैसा हुआ वैसा हुआ, तो अब आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को टेंशन होगा कि भाई पेपर थोड़ा इधर उधर आया है। आई डोंट थिंक सो कि जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने पेपर देखा, मैंने उस पेपर को इनफैक्ट पोस्ट भी किया है और मैंने अच्छा रिएक्शन भी दिया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी मस्ट बी थैंकफुल कि जो हमने पढ़ा था वही पेपर में आया। चले भाई, एनीवेज आपका पेपर हो गया तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो बेसिकली आज की जो क्लास है ये क्लास नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर दो स्टूडेंट्स who have lifespan development as a subject. Yes my dear, we are talking about the psychology students. तो psychology students lifespan development, उसके बाद और एक लेक्चर आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के लिए होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको याद रखने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये मैं मान लीजिएगा कि एक किस्म का गैस ही है, लेकिन गैस भी नहीं है। ठीक है? तो जो कुछ भी हमने पढ़ा, जितने भी लेक्चर्स मैंने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के रिलेटेड रखे हैं प्लेलिस्ट में या जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर जो है वो आपको पढ़ने हैं। लेकिन फोकस किन क्वेश्चन पे ज़्यादा करना है वो आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताऊंगा तो उसी में से आएंगे। ठीक है? कोई भी टर्म हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो इन्हीं टॉपिक्स में से इंशाल्लाह आएगा। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला, मैं जनरली रैंडमली क्वेश्चंस दे देता हूं। मैं शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं क्वेश्चंस आपको बोलूंगा, वो क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ना है, उसी में से आपको वेरी शॉर्ट आंसर निकलेगा, शॉर्ट आंसर निकलेगा और लॉन्ग आंसर निकलेगा। वेरी सिंपल ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट जो है जो आपने याद रखना है वो ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसके प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक वट एवर यू विल सी। तो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट आंसर, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग आंसर, राइट? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो अगर हम बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको याद रखना है। नंबर सेकंड इसमें ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इसी में आएगा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। पर्सनल फैक्टर इज देयर, बायोलॉजिकल फैक्टर इज देयर, सोशोलॉजिकल फैक्टर इज देयर। ये बेटा अच्छे से आप पढ़ लेना, नोट्स में भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास अभी तक नोट्स नहीं है बेटा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, या आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7780817302। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। तो वेरी सिंपल नोट्स आर, गो थ्रू देम एंड यू विल फाइंड देम वेरी इजी। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अब एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है। नंबर सेकंड, इसी के रिलेटेड नंबर सेकंड जो है, आपको मेथड्स पढ़ने हैं। देखिए भाई, मेथड्स में याद रखना है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, मैंने मेथड पढ़ाया, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ऑब्जर्वेशन मेथड, अगर आपको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड माय डियर केस स्टडी मेथड। प्लीज बेटा गो थ्रू देम।
गो थ्रू देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन मेथड डिटेल में पढ़ो, इसी में से आपको लॉन्ग आंसर भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी आएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसी में से शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आपको मिलेंगे। तो सेम इज़ द केस विद केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड अगर मतलब आप जो ECC का प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये केस स्टडी मेथड मैंने अलग से नहीं पढ़ाया है। तो केस स्टडी को पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट मेरा ECC आप चेक करेंगे, मेरी चैनल पे ECC प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक करेंगे, वहाँ पे आपको केस स्टडी मिल सकता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आपको ऐसे समझ आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 2-3 क्वेश्चंस। इसके बाद जितने भी थ्योरीज है, पर्सपेक्टिव्स है, भाई इनको छोड़ो मत, नेवर एवर। सपोज इरिक्सन्स थ्योरी, एरिक्सन पढ़ना है, 8 स्टेजेस ऑफ मैन, वल्ला वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड देन यू हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अरे भाई मैं क्या बोलूं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जीन पयाजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भाई, जीन पयाजी। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन है, अगर अडल्ट का कॉग्निशन आ गया, अरे यार आपको जीन पाया, जो भी कॉग्निशन के रिलेटेड आएगा ना, जो भी व्हाटएवर को, जो भी चाहे हम इन्फेंसी की बात करेंगे व्हाटएवर, तो इन्फेंसी के लिए भी इसने कहा है, चाइल्डहुड के लिए भी कहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एडोलसेंस के बाद कौन सा स्टेज आएगा, अडल्टहुड। तो जब ये लेट अडल्टहुड तक जाएगा, ये कॉग्निशन जो इंसान में ये कम होते जाएंगे। यार ऐसे ही आपको लिखना है। तो जो भी कॉन्सेप्ट इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर किसने लिखे हैं, जीन पयाजी ने, वो सारी चीज़ें यार आपको लिखनी है। तो मैंने अच्छे से मतलब वो डेवलपमेंटल थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ाई है, यू गो थ्रू देम, नोट्स में भी अच्छे से अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट इज कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने भी थ्योरीज है ना इसमें, ये सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट है। इरिक्सन है, जीन पयाजी है, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, एंड लास्ट इज लीवाइगोस्की। अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, याद रखना है लीवाइगोस्की, सारा लिख डालो सोशो कल्चरल। अगर वहां पे आ गया ना सोशो साइकोलॉजिकल, याद रखना इरिक्सन। अगर वहां पे कॉग्निटिव आ गया तो आपको जीन पयाजी लिखना है। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो स्टेजेस आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, स्टेजेस बहुत सारे स्टेजेस है, पहले इन्फेंसी है, प्रीनेटल है, वगैरह वगैरह। तो आपको रिलेट करना है कि बच्चे में जब वो बच्चा छोटा होता है उसके अंदर सोशल एस्पेक्ट्स क्या क्या आते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या आते हैं। ये कॉमन मैन भी इजी तरह इसको अंडरस्टैंड हो सकता है, क्योंकि बच्चे हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, बच्चा जब छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा कौन कौन सी चेंजेस आती है। यार इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप मेरे लेक्चर सारे सुनोगे ना, लेक्चर सारे वॉच आउट करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन do it very well in your coming examinations. ओके, तो ये सारी चीज़ें ना आपने याद रखनी है। इसमें 2 क्वेश्चंस है जो मुझे अभी पढ़ाने हैं, अभी कल या परसों मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी ऑर्गेनिज्म साइकोलॉजी का भी अभी 1 यूनिट पेंडिंग है, इनफैक्ट 1.5 यूनिट पेंडिंग है, आई मस्ट से। यहाँ पे भी कुछ 2-3 टॉपिक्स जो पेंडिंग है, तो हम इसको 1 शॉट में लेंगे। तो एक ही लेक्चर दूंगा मैं, तो सारा इंशाल्लाह कवर होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप इतना ही पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यू विल गेट 80%। एग्जैक्टली, यू विल गेट 80% आपका स्कोर होगा अगर आप खाली इन क्वेश्चंस पे फोकस करोगे। गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर बेटा ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया, अगर आपको लगता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बेटा जिस तरह एजुकेशन का पेपर इजी आया है, बहुत सारे बच्चे खुश हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे
वेट होगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर पेपर। जब आपका पेपर होगा तो आप भी इसी तरह खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अरे यार, मेरी सक्सेस क्या है? आप लोग। अगर आप लोग सक्सेसफुल हो तो मैं ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हूँ। अगर जो भी मैंने पढ़ाया, अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो वो मेरे लिए मतलब क्या, वो परेशानी वाली बात है। जो मैंने पढ़ा अगर वही आता है तो मेरे लिए वो प्राउड की बात है। भाई चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने पढ़ा, जो हमने मेहनत की है तो वही एग्ज़ाम में भी आया, तो आप खुश हो जाते हो। ठीक है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि जो भी पढ़ा, जैसे पढ़ा, जितना भी पढ़ा, तो इंशाल्लाह कल उसी में से इंशाल्लाह पेपर होगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।